दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। आपका सबसे बड़ा भर्ती अभी तक का होगा जिसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। आपका आंगनबाड़ी का भर्ती यानी कि पद आपका सेविका सहायक का होने वाला है। 10वीं 12वीं की जितनी महिलाएं हैं सब इसको आवेदन कर सकती है और यहां पे इतना आसान सा प्रोसेस होता है। लगभग जो लोग आवेदन करते हैं इसके प्रोसेस को अच्छे से समझ जाते हैं उसका नौकरी 100% लग जाता है। और यह सबसे बड़ी भर्ती में आप लोग का योगदान तब होगा जब आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। इसका पूरा अपडेट भी हमारे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें 22,891 सबसे मैक्सिमम पद आने वाला है और इसका सारा अपडेट हमारे पास आ चुका है। आइए आपको हम समझाते हैं, बताते हैं और ये सारा चीज समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप भी इसको देखेंगे और कुछ लोगों में शेयर भी कर देंगे ताकि सबका भला हो जाए। इस भर्ती में उम्र का भी छूट आप लोग को मिल रहा है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल और OBC फीमेल के लिए 3 साल का छूट भी आप लोग को मिलेगा। आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा बनवाना है ये भी आप लोग को बताने वाले हैं। इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट भी आपके सामने आ गया है। मतलब सीधा सा है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आइए सबसे बड़ी भर्ती पर हम बात करने वाले हैं और वो भर्ती आपका राज्य में सेविका और सहायिका की। और ये जो आप पेपर कटिंग देख पा रहे हैं हिंदुस्तान के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो आप लोग सावधानी से देखेंगे। बहुत सारा यहाँ पे बात है जो कि इस भर्ती के लिए बताया गया है। ये सभी चीज आपको हम बताने वाले हैं। कब से ये अप्लाई होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इसमें क्या एज रिलैक्सेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, सैलरी कितना दिया जाएगा और सैलरी कैसे इसका बढ़ भी सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका जितनी भी महिलाएं हैं गौर से इस चीज को देखेंगी, वीडियो को सेव भी करके रख लीजिएगा क्योंकि इस पर लगातार आप लोग को हम अपडेट देने का प्रयास करेंगे। राज्य में सेविका और सहायिका के 22,891 पद आने वाले हैं। इतना ज्यादा नौकरी लोगों का लगने वाला है। मतलब कितने लोगों का नौकरी? 22,891। तो इस बार नौकरी लग जाएगा। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि 6141 सेविका का पद होगा। इसमें 2 प्रमुख पद होंगे जो कि सेविका का और एक सहायिका का। तो सेविका का 6141 पद होगा और 16,750 आपका सहायिका का बहाली होगा। और नई सहकारिता और खेल नीति को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बताया गया कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में खास करके इस भर्ती को आंगनबाड़ी भर्ती बोला जाता है और इस पर बहुत सारे लोग एकदम ध्यान गड़ाए बैठे होते हैं ये भर्तियां कब आएगी। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में 22,891 पद पर जल्दी नियुक्ति होगी। इसमें सेविका के 6141 और सहायिका के 16,750 पद शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में यानी कि बैठक भी संपन्न कर लिया गया है और वो भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। इसमें सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 को मंजूरी भी मिल चुकी है। बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है जिसमें यह प्रस्ताव भी आपका शामिल है, जिसमें आपका ये वैकेंसी आना है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इतना पद रिक्त पर जल्द बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नई व्यवस्था के तहत पोषक क्षेत्र के बहुल्य वर्ग की महिलाओं को चयन में प्राथमिकता मिलेगी। मतलब समझिएगा, नई व्यवस्था के तहत पोषक क्षेत्र के बहुल्य वर्ग की महिलाओं को इस चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, उसको यहाँ पे प्राइमरी रखा जाएगा। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सेवाएं और मजबूती होंगी। कैबिनेट ने राज्य की नई सहकारिता नीति 2026 और खेल नीति 2026 को भी मंजूरी साथ साथ दे दी है। ये आपका पेपर कटिंग आप देख लिए। प्रेस नोट भी आप लोग का दे दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आपका 6 वर्ष तक की आयु बच्चों को, गर्भवती शिशुवती महिलाओं आदि को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, ये सब काम उनका होता है। ये सब करने के लिए सहाकारिता और सेविका का पद यहाँ पे 6141 और 16,750 दिया जा रहा है। इसके लिए आप लोग को जल्द सूचना मिलेगा। सूचना जब भी मिलेगा हम आपको बताएंगे, बशर्ते कि आप जितना जल्दी हमसे जुड़ जाएंगे, फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप जल्दी से फॉर्म भर के जल्दी से नौकरी ले पाएंगे। अब आइए इसका हम विशेष यहाँ पे डिटेल पर बात करते हैं। बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वैकेंसी का यहां पे कहा गया है कि 10वीं पास है ना, 10वीं पास महिलाओं को ज्यादातर मौका मिलेगा। 10वीं पास अगर कर लिया और जितना अच्छा परसेंटेज है आपका उतने अच्छे आपको कैटेगरी में रखा जाएगा, उतना जल्दी जॉब होने का संभावना है। वार्ड मेंबर, मुखिया वगैरह ये सब जो भी होगा हम सब चीज आपको बताएंगे कि कैसे इसमें जॉब जल्दी से लगता है, क्या क्या उपाय इसमें करना होता है। क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जिसपे नजर तो सबका रहता है, इसका फिक्र किसी को नहीं होता है। मतलब जानकारी सबको इसका अंदरूनी नहीं होता है। इसीलिए आप हमें फॉलो करते हैं और कर लेंगे ताकि मेरा कोई वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। और उसके बाद अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो नौकरी प्रदान करना चाहती है ना, और उसके बाद 22,891 पद इसमें आना है। मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है, ये सब हो चुका है। तो पद का नाम आपका क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। यहाँ पे सहायिका आप बताएंगे कमेंट में कि आप किस पद के लिए आवेदन करने वाले हैं, सेविका के लिए या सहायिका के लिए, आप जरूर बताएंगे कमेंट में। 22,891 पद है।
शॉर्ट नोटिस 29 जुलाई को जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द सूचना आप लोग को खुशखबरी का मिलने वाला है। आप लोग तैयार हैं? इसमें शुल्क 0 रुपया आप लोग को लगेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रह सकता है। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे आप पूछेंगे कि इसमें हम कैसे भर पाएंगे, कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो सबसे पहले आवेदक महिला बिहार राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए, मतलब आपका घर बिहार में ही होना चाहिए, बिहार में कहीं भी है आप भर सकते हैं इसको। आवेदक महिला संबंधित वार्ड क्षेत्र की स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी कि वार्ड मेंबर, यानी कि वार्ड वार्ड में आपका गांव में आपका नाम होना चाहिए, मतलब उस राज्य के है ना, बिहार राज्य के या उस गांव के आप निवासी हैं। ये सब आवेदक जो है महिला कम से कम कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। 10th अगर आप पास कर चुके हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इसको भर सकते हैं। आवेदक महिला के पास अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना, बिहार के निवासी होंगे तो होगा ही। आवेदक महिला के पास इसमें मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे कि 10th पर बहाली है तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो हम बताने वाले हैं। 12th का भी अगर मांगा जाएगा, अगर होगा आपके पास तो वो दे दीजिएगा, प्राथमिकता दिया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। देखिए कितना ज्यादा उम्र दिया गया है। अगर 18 साल आपका हो चुका है और आप 35 साल से कम के हैं तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, मतलब 18 से 35 साल तक की महिलाएं इसको आराम से अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे छूट भी दिया जाता है जो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, लेकिन SC ST के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट है, और ओबीसी फीमेल के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। और आप पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा, भर्ती जैसे ही आएगा इसमें कौन कौन सा दस्तावेज हम दे पाएंगे, वो दस्तावेज का नाम आपका आधार कार्ड होगा, सबके पास होता है आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड होगा, जो भी होगा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप उसको दे सकते हैं। ईमेल आईडी अपना दे दीजिएगा जो भी आपका इस्तेमाल हो रहा होगा। मोबाइल नंबर जो चालू है वो, पासपोर्ट साइज फोटो अपना एक छोटा सा फोटो 5-6 खिंचवा लीजिएगा, होगा पहले से तो वो भी काम में आ जाएगा, लेकिन 1 साल ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, होगा तो लेटेस्ट में 5-6 फोटो खिंचवा लीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास किसी चीज का अनुभव है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्राथमिकता दिया जाएगा आप महिलाओं को। जाति प्रमाण पत्र, अगर जाति का आप छूट चाहते हैं, फायदा चाहते हैं तो अपना आप NCL वगैरह जो भी होगा ओबीसी का, है ना, आप SC ST का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होगा फिर भी ठीक है, नहीं तो बनवा लीजिएगा। कक्षा 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा, शिक्षा संबंधित संपूर्ण दस्तावेज आपका लग जाएगा, और यहां से आवासीय प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा, बस इतना ही जरूरी है। आप पूछेंगे ठीक है ये फॉर्म भी भर दिए, नौकरी भी मेरा हो गया, तो वेतन कितना मिलेगा? वेतन पर जब जब इसका चर्चा करते हैं तो हमें तो ये कम लगता है, और सरकार से हम हमेशा ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में महिलाओं का काम ज्यादा होता है, आंगनबाड़ी को संभालने में महिलाओं का ही योगदान होता है, तो सरकार को थोड़ा सा सहायता जो है महिलाओं को पैसे के रूप में प्रदान करना चाहिए। इतना कम सैलरी नहीं होना चाहिए, जैसे इसके अगल बगल राज्य से भी बिहार सरकार को सीखना चाहिए। यूपी में ही देखिए 10-12 हजार रुपया, उससे भी ऊपर हो सकता है कि यहाँ पे महिलाओं को आंगनबाड़ी में पैसा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बिहार में अभी तक 10,000 नहीं पहुंचा है, 9,000 रुपया है, और ये तो 4500 रुपया ही है। इतना कम सैलरी है, इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन कब बढ़ेगा? जब हमारा आवाज आप दूर तक पहुंचाएंगे, इस गुजारिश को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब जाकर के किसी के पास ये पहुंचेगा और वो समझेंगे कि महिलाओं का दायित्व तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है आंगनबाड़ी में, और इसको इतना कम रुपया दे करके उसके दायित्व को कम करने का प्रयास ना किया जाए, उसके मनोबल को बढ़ाया जाए, और पैसे को बढ़ाने से मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये काम आप लोग कर देंगे तो 9,000 रुपया आपका आंगनबाड़ी की सेविका को मिलने वाला है प्रति माह, मतलब पर मंथ, हर महीना का सैलरी होगा। सहायिका को यहाँ पे 4500 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। कम है सैलरी, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए तब जब आप लोग इस आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे तब, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट इसका दिया गया है, जिसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। ऐसा आप अगर हमें फॉलो या सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको हर अपडेट का एकदम जानकारी लेटेस्ट में आपको दे देंगे, आपके पास पहुंचा देंगे वीडियो को, लेकिन तब जब आप एकदम जुड़े रहेंगे तब, ठीक है। अब आवेदन भरने का, जैसे फॉर्म आ जाएगा तो कैसे भरेंगे, तो स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड का उपयोग, सबसे पहले आप लोग को पंजीकरण करना। देखिए शॉर्टकट में ही बताया गया है कि चरण 1 में पंजीकरण आपको करना पड़ेगा, 2 में व्यक्तिगत विवरण, मतलब आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहां है, क्या है, नहीं है, ठीक है, अपना पिन कोड, एड्रेस वगैरह ये सब देंगे। शैक्षणिक योग्यता, मतलब जहां तक आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप अपलोड करेंगे इसमें। फोटो हस्ताक्षर, मतलब अपना पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर सिग्नेचर अपना देंगे इसमें। दस्तावेज अपलोड करेंगे और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आपको सुविधा मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकदम जल्द ही आने वाला है, वैकेंसी भी आपका जल्द आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? ये कोई भी किसी को भी तब पता चलता है जब आपका लाइक सबसे मैक्सिमम होता है, शेयर मैक्सिमम होता है, वैकेंसी भी जल्दी आ जाता है। सरकार भी मजबूर हो जाता है कि आवाज अब दूर तक पहुंच चुका है तो वैकेंसी जल्दी दो, नहीं तो जनता उदास हो जाएगी। इसलिए आप लोग को दूर तक ये आवाज पहुंचाना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को बता दें, उसमें आप लोग को पीछे नहीं रहना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डीएलएड, बहुत सारी महिलाएं डीएलएड इस बार करेगी, हमें पता है,
2027 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ रहा है। मतलब कि अगर आप लोग को भविष्य में टीचर बनना है तो डीएलएड का फॉर्म हमारे एप्लीकेशन पे आ गया। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। प्ले स्टोर पे आप जाइए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको हमारा एप्लीकेशन या ऐप आपको दिख जाएगा। उसको डाउनलोड करिए, रजिस्टर करके अंदर जाइए, आपको सभी बैचेस दिख जाएंगे। अगर आप लोग को डीएलएड करना है 2027 में तो स्वागत बैच आप लोग के लिए आ चुका है। अगर आपको नहीं करना, आपके बेटे बेटी को या आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, किसी को करना है तो समझा दीजिएगा, डीएलएड बैच आनंद स्टडी ऑनलाइन लेके आ गया है। और इतना सस्ता फी है, मात्र 299 में पूरा बैच पढ़ा दिया जाएगा, शानदार। और आपको मिल जाएगा सरकारी कॉलेज और आएगा आपका नंबर बहुत अच्छे तरीके से, तब आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। उसके साथ साथ हम लोग का फाउंडेशन बैच भी आ गया। आप किसी भी बिहार का एग्जाम का तैयारी करते हैं, आप एकदम बकलोल छात्र हैं, फिर भी आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इतना तैयार कर दिया जाएगा, बिहार का किसी वैकेंसी पे हाथ रखेंगे वो आपका निकल जाएगा, सारा सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर आपका बिहार पुलिस जो वैकेंसी आने वाला है, आप लोग भर भी सकते हैं उसको। बिहार पुलिस कांस्टेबल मतलब बिहार पुलिस सिपाही का भर्ती आ रहा है, उसका भी बैच आ गया है। ये सभी बैच कहां पे आया है, ये लोगो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा लोगो आपको दिख रहा है। इस लोगो को आप सर्च करेंगे जाकर के प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे आनंद स्टडी ऑनलाइन लिखेंगे, इस तरह का लोगो के साथ आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें सारा बैच आ चुका है। अगर कोई दिक्कत है बैच से संबंधित कि बैच कैसे ज्वाइन करें, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे, आपके बैच में इतना अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, नंबर आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए या इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, बैच में एडमिशन तुरंत हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जो आपको हम समझा दिए, ये हो सकता है अभी तक आपको पता नहीं होगा और आपको तैयार भी हो जाना है, और तैयारी का दिशा भी आपको हम दे दिए। तो इस वैकेंसी के लिए कितने लोग तैयार हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आप किस पद को आवेदन करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अपडेट का इंतजार करिएगा, हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।